मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं इसके पहले बाबा साहब की कही हुई 3 बात के बारे में बताया था, जिसमें से आप लोगों के बीच हकीकत में शिक्षित होने का क्या तात्पर्य है, उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात दूसरी लाइन रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। संगठित का मतलब ये होता है कि आप देखे होंगे, कोई भी महकमा हो, कोई भी सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनका एक समूह होता है, उनका एक संगठन होता है। अगर उनके अहित की बात होती है, उनके नुकसान की बात होती है, तो वह सभी लोग एक समूह में हो करके अपनी मांग को रखते हैं और ये बताते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है। उसी तरह से सामाजिक स्तर हो गया, धार्मिक स्तर हो गया, राजनीतिक स्तर हो गया, बौद्धिक स्तर हो गया, यानी कि मानव समाज के किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको संगठित होकर के एक संगठन में होकर के काम करना चाहिए, ताकि चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, आपका अहित न कर सके, आपका बुरा न कर सके। बाबा साहब के समय का समाज ऐसा समाज था, सब तितर बितर थे, सब अलग अलग अपनी अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों से भारत मुक्त हो गया होता, लेकिन लड़ाई गलत थी, संगठन गलत था। सब लोग अपने अपने रियासत के लिए लड़ रहे थे। अगर वह एक समूह में होकर के लड़े होते तो मेरे समझ से 1857 में ही भारत स्वतंत्र हो गया होता, जिसके कारण संगठन का बहुत बड़ा मतलब होता है। आप देख लीजिए, आपसे मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि कई हज़ारों लाखों में ये बात है जिसके माध्यम से आप अपनी मांग को मंगवा सकते हैं, अपने अहित को सरकार तक या शासन तक या प्रशासन तक एक संगठन के एक समूह के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आपका अहित नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान,